एक छोटा सा गांव था जहां मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन भावनात्मक रूप से संतुष्ट था, क्योंकि उसके पास एक गाय थी जिसका नाम गौरी था और उसका बछड़ा था छोटू। मोहन के लिए गौरी सिर्फ एक पशु नहीं थी, वो उसके परिवार का एक अहम हिस्सा थी। हर सुबह वो प्यार से कहता था, गौरी, तुमने मेरे घर का चूल्हा जलाया है। तुम्हारे बिना मेरा परिवार मुश्किल में आ जाता। गौरी का दूध मोहन के घर का पालन पोषण करता था और उसके बच्चों का सहारा था। छोटू हमेशा अपनी माँ के पास ही रहता था, उससे अलग नहीं होता था। एक साल भारी बारिश ने मोहन की फसलें बर्बाद कर दी। उस पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया। साहूकार आया और बोला, मोहन, अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मोहन चुप रहा। उसने अपने परिवार की ओर देखा, फिर गौरी और छोटू की ओर देखा। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, मुझे माफ करना गौरी, मजबूरी में मुझे तुम्हें बेचना पड़ेगा। एक व्यापारी ने गौरी और छोटू को खरीद लिया। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, छोटू बार बार मुड़कर मोहन के घर की ओर देख रहा था। गौरी की आंखों में गहरा दर्द था। एक माँ अपने बच्चे से अलग हो रही थी। मोहन असहाय खड़ा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उस व्यापारी ने छोटू को एक बूचड़ खाने में बेच दिया। शहर में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति था। उसका एक नॉन वेज रेस्टोरेंट था। अपने रेस्टोरेंट के लिए वो एक मीट शॉप से खूब मीट खरीदता था। उसके लिए ये सिर्फ एक व्यापार था। वो मानता था, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, लोग खरीदते हैं इसलिए मैं बेचता हूँ। उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। उसी शहर में रोहित नाम का एक युवक रहता था। वह पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर वेज स्पून्स को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभा रहा था। वो लोगों को वेज किचन्स के बारे में जागरूक करता था। एक शाम रोहित शहर के एक कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। वह अपने लैपटॉप पर किसी नई शाकाहारी रेस्टोरेंट की वीडियो एडिट कर रहा था। तभी वहां से अर्जुन गुजरा। उसने रोहित को पहचान लिया। कुछ पल वह रुका, फिर सीधे उसकी टेबल के पास आ गया। अर्जुन हल्की नाराजगी के साथ बोला, आप ही रोहित है ना, जो वेज स्पून्स के जरिए वेज किचन्स को प्रमोट करते हैं? जी, मैं ही हूं। बैठिए, कॉफी लेंगे? अर्जुन बैठ गया। मैं आपकी कई वीडियो देख चुका हूं। सच कहूं तो मुझे लगता है आपकी वजह से लोग हमारे जैसे कारोबार को गलत समझने लगेंगे। रोहित शांत स्वर में बोला, मेरा मकसद किसी के कारोबार को गलत साबित करना नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को एक दूसरा विकल्प दिखाता हूं। लेकिन अगर लोग आपकी बात मानने लगे तो हमारा क्या होगा? आखिर हम भी तो अपने परिवार के लिए कमाते हैं। मैं आपकी बात समझता हूं। रोजगार हर इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन कई बार एक छोटी सी जागरूकता भी लोगों की पसंद बदल देती है। जब लोग समझते हैं कि स्वाद, सेहत और करुणा तीनों शाकाहार में मिल सकते हैं, तो वे खुद नए विकल्प चुनने लगते हैं। अर्जुन थोड़ा गंभीर होकर बोला, करुणा? हाँ, क्योंकि हर थाली के पीछे सिर्फ खाना नहीं होता, किसी जीव का जीवन भी होता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। रोहित मुस्कुराया, अच्छा अर्जुन जी, अब चलता हूं। फिर कभी आराम से बैठकर बात करेंगे। रोहित वहां से चला गया। अर्जुन वहीं बैठा कॉफी के कप को देखता रहा। दिन बीतते हैं। एक शाम अर्जुन देखता है कि एक बच्चा अपने पालतू कुत्ते को प्यार से गले लगा रहा है। बच्चा कहता है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं इसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में एक विचार आता है। हम कुछ जानवरों को परिवार कहते हैं, कुछ को दोस्त, तो कुछ को सिर्फ भोजन क्यों समझते हैं? अर्जुन गहराई से सोचने लगता है। वह गौरी और छोटू की कहानी के बारे में जानता है। वह एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने के दर्द की कल्पना करता है। वह कहता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हर जीवन के पीछे
एक कहानी होती है। अर्जुन भोजन और स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से खोज करने लगता है। उसे पता चलता है कि एक संतुलित शाकाहारी जीवन शैली में शामिल हो सकता है। दाल, राजमा, छोले पनीर, टोफू, सब्जियां, फल, मेवे, साबुत अनाज। वह समझता है खाने का फैसला सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि सेहत और सोच का भी होता है। अर्जुन निर्णय लेता है, मैं दुनिया को मजबूर नहीं करूंगा, मैं बस अपनी तरफ से एक जिम्मेदार कदम उठाऊंगा। वह अपने रेस्टोरेंट को शाकाहारी रेस्टोरेंट बना देता है। वह करुणा और बेहतर विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रोहित का साथ देने का फैसला करता है और उसकी वेज स्पून फेसबुक ग्रुप के मुहिम में शामिल हो जाता है। बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है। अगर हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते तो कम से कम अपने फैसले तो बदल सकते हैं। करुणा, सेहत और दया एक बेहतर कल की शुरुआत है। फिर इसी सोच के साथ फेसबुक पर एक मुहिम चल रही है, वेज स्पून्स। ये मुहिम लोगों को वेज किचन्स के बारे में बताती है। अगर आप भी वेज किचन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो वेज स्पून्स फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़िए। एक छोटा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है।